अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। कुछ टेक्निकल व्यूज़ जो मेरे होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें आ रही होती हैं उन्हें भी रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले जो है वो ZAL के हवाले से एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर हुआ, जिसमें आज इसमें बेसिकली लोअर लॉक लगा है। और ये जो 240 मिलियन की आपका लॉजिस्टिक्स में एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, इनको लेके लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शायद चल रही है कि इसकी वजह ये इसकी समझ नहीं आ रही कि लॉजिस्टिक्स में इतना जो है वो पैसा कैसे गया है। तो ये एक जो है वो कन्फ्यूजन चल रही है कि कहीं ये 240 मिलियन जो है ये तो ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से कंपनी में जो है वो लोअर लॉक लगा है। तो समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि ये 240 मिलियन जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है ये है क्या। बेसिकली ये एक एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जो इसका आईपीओ हुआ था उसके बाद जो है वो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी ने जो मकासद थे, प्रोसीड्स थी, जिस हवाले से उन्होंने पैसे जो है वो मार्केट से उठाए थे, उन पे कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है। तो ये वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है 7 सफ़ों की, जिसमें ये लॉजिस्टिक्स का जो है 7x7 पेज पे जो है इन्होंने 240 मिलियन रिपोर्ट किया है। तो अब ये 240 मिलियन बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि जब भी कंपनी आईपीओ करती है या कोई भी पब्लिक ऑफरिंग करती है, ना सिर्फ शेयर्स की या डेट की भी जो पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं, जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है वो पहले बताता है कि ये जो पैसे आएंगे ये कहाँ जाएंगे, इनका इस्तेमाल क्या होगा। तो नॉर्मली जो एक आपका यूज होता है, एक स्टैंडर्ड यूज होता है, वो या तो यूज ऑफ प्रोसीड्स के हेड के अंदर ये चीजें दी जाती हैं, या उसके अलावा जो है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, या जब अब किसी भी पीडीएफ में आप प्रोसीड्स से शेयर करेंगे तो ये आपको वहां पे जो है ना उन टेबल्स पे ले जाएगा कि कंपनी इन पैसों का करेगी क्या। तो इन ये जो 240 मिलियन है इसको ट्रेस बैक करते हैं कि ये गया किधर है, ये कंपनी ने क्यों इस्तेमाल किया, इसे क्यों रिपोर्ट किया और इसके मकासद क्या थे। तो चलते हैं आईपीओ की प्रोस्पेक्टस पे। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली प्रोसीड्स जनरेट करने से पहले आपके पास जो है ना कंपनी फाइल करती है। तो अगर आप यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स पे आए, जो कि ये शो करता है कि कंपनी ने कितने पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं, तो इसमें कंपनी ने बेसिकली बताया हुआ था कि 24% ऑफ द प्रोसीड्स जो होंगी 240 मिलियन की, वो आपकी जो है वो लॉजिस्टिक्स में जाएंगी। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सफ़ा नंबर 51 है आपका प्रोस्पेक्टस का, और उस पर ये टेबल 4.3 है यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड। उसमें लॉजिस्टिक्स में जितनी प्रोसीड्स इन्होंने रेज की हैं वो उसका 24% लॉजिस्टिक्स में जाएगा। और ये जो 240 मिलियन है आपका, ये इसकी एस्टिमेशन कहाँ से आई है, उन्होंने वेंडर से जो है वो कोटेशन ली थी। अब वेंडर में द राइट मेन बॉडी मेकर है, आईजीआई जनरल इंश्योरेंस है, गंदारा डीएफ प्राइवेट लिमिटेड है, एंड हाफिज कराची लो बेड ट्रेलर सर्विस है। अब ये जो 4-5 वेंडर्स हैं, इन्होंने जितनी आपको पास जो कोटेशन दी है कि इतने पैसे लग जाएंगे इस चीज को बनाने में या इस लॉजिस्टिक्स को जो है वो जो है वो ऑपरेशनल करने में, तो वो एक एस्टिमेशन थी 240 मिलियन हमारे पास। अब 240 मिलियन अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे, ये लॉजिस्टिक है क्या, तो यू विल बी अमेज्ड कि ये लॉजिस्टिक्स जो हैं, अगर आप जाएं पेज नंबर 53 पे, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग इन 4Q फिजिकल ईयर 2025 an initial fleet of 9 trucks will be deployed with a total capital expenditure of 240 million। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो 9 ट्रक लेने थे, ठीक है, 240 मिलियन के। अब क्यों लेने थे उसकी वजह ऊपर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है इन्होंने इनहेंस करनी है सर्विस क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, आपकी ये वर्टिकल इंटीग्रेशन इन द बिजनेस है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो है ये कमीशन बेस्ड इनके वेंडर्स चल रहे थे और इन्होंने वर्टिकली इंटीग्रेट करना था। लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस था उसमें अपना इन्होंने कंट्रोल लेके आना था। अब जब कंट्रोल लेके आए तो जो वेंडर्स थे, अगर आप देखें तो इन्होंने जो है वो ट्रक लिए हैं, ठीक है, 9 ट्रक लिए हैं 60 टन की कैपेसिटी का, ठीक है, 162 मिलियन का गंधारा से, ठीक है। और ये आपके पास जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी इनकी वो आपकी जून 2025 थी।
इसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर फॉर द प्राइम मूवर बॉडी। अब ये जो प्राइम मूवर इन्होंने ट्रक ले लिए, ये बेसिकली एक आपने देखा होगा रोडवे के एक जो ट्रेले होते हैं उनके सामने एक इंजन बॉडी इन सब कुछ होता है और उसके नीचे फ्रेम बनता है, ठीक है ना। अब ये जो फ्रेम बना, ये बनाया द राइट मैन बॉडी मेकर्स ने, ठीक है। 9 ट्रकों का इन्होंने बनाया और 58 मिलियन में इन्होंने बनाया, सही हो गया। इसके बाद इन्होंने चाइना के जो है वो टायर रिम डाले हैं, ठीक है। 126 इनकी क्वांटिटी थी और ये आए जनाब आपके 15 मिलियन के, ये डिलीवर किए हाफिज कराची लो बेड ट्रेलर सर्विस वालों ने, सही हो गया। अब आखिरी चीज जो थी वो इंश्योरेंस थी, ठीक है। 4 मिलियन की आईजीआई से इन्होंने इंश्योरेंस ली है आपके इन 9 ट्रकों की, और उसमें जो है वो ये अगर इन सारी अमाउंट को आप सम करें तो ये आपकी जो है वो कोई तकरीबन 2 रुपए कम बनती है 240 मिलियन से। तो ये सारी स्टोरी है, ठीक है ना। आपके जो 240 मिलियन जो हाईलाइट होके शेयर हो रहा है कि ये कोई पता नहीं इसमें क्या हो गया है, ये 240 मिलियन किधर चले गए, तो ये तो कंपनी ने बताया हुआ था कि किधर जाएंगे। अब लॉजिस्टिक्स को समझने की जरूरत थी, वहां जो लॉजिस्टिक लिखा हुआ है कि वो गया कहाँ है। तो दिस इज बेसिकली द प्रॉपर वे कि आप कैसे चीजों को ट्रेस बैक करते हैं। कंपनी ने बताया हुआ था कि हम लॉजिस्टिक में 240 मिलियन लगाएंगे और अभी कंपनी कह रही है कि हमने लगा दिए हैं और ये कंप्लीशन हो गई है इसकी। तो दिस इज बेसिकली द whole thing about the 240 million reported under the logistics of ZAL. I hope this clarifies quite a lot of doubts in the market about this reported expenditure. So yeah, this is pretty much it. Enjoy your day. Thank you so much for listening.